हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तारू कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मामले को लेकर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले पर दायर अलग अलग याचिकाओं पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। गुरुग्राम को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ी सौगात दी है। दुष्यंत चौटाला ने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बंदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। शनिवार को दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। एक हफ्ते में तीसरा दिल्ली दौरा करेंगे सीएम मनोहर लाल। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों और कर्मचारियों को फसल खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट कहा कि मंडी में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बारदाना और उठान के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अधिकारी तुरंत उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया तो सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक फसल मंडियों में कम पहुंच रही है क्योंकि प्रदेश में कटाई देरी से शुरू हुई है। उन्होंने मार्केट फीस के संबंध में कहा कि वो सोमवार को बैठक करके इस संबंध में निर्णय लेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल असम के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने असम के बरखेत्री सीट के लिए भी प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला किया। शैलजा ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट पर बोलते हुए कहा कि शुक्र मानिए कि बीजेपी ने इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता किसानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब किसान विरोध करते हैं तो कांग्रेस का नाम लेते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों पर जबरन थोपने का आरोप लगाया है। वहीं हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर किसी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो मीडिया हो या फिर आम जनता, सबकी आवाज बंद करने का काम किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 128वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अभी तक कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं और अब किसान गर्मी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान ट्रॉलियों में ही गर्मी की व्यवस्था कर पहुंच रहे हैं। ट्रॉलियों में ही किसान 5 स्टार की तरह कमरा बनाकर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और वहीं एक ट्रॉली पर 1.5 से 2 लाख खर्च हो रहा है। और वहीं अभी तक सिंघू बॉर्डर पर करीब 20 ट्रॉलियां पहुंच चुकी हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, हरियाणा के किसान भी तैयार करवाकर ऐसी ट्रॉलियों में पहुंच रहे हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। अंबाला के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। देश की सेवा में अपनी जान देने वाले यमुनानगर के शहीद जैमल खान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बता दें कि गांव कल्याणपुर के 40 साल के सीआरपीएफ जैमल खान कोकराझार में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद जैमल खान ने छुट्टी के बाद 24 मार्च को ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। जैमल खान की तैनाती कोकराझार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थी। शहीद जैमल के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए हजारों लोग उनके पैतृक गांव पहुंचे। शहीद जवान के अंतिम
सफर के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर शहीद को नम आंखों से विदाई दी। बताया जा रहा है कि शहीद जयमल 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए साल 2004 में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया था। पानीपत के सेक्टर 13 में 17 वर्षों से रहने वाले डॉक्टर सुदेश खुराना गुरुवार शाम से लापता हैं। उनकी साइकिल पानीपत टोल प्लाजा के पास एक ढाबे के पास से बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर खुराना रोज शाम को साइकिलिंग के लिए निकलते थे। गुरुवार को भी वो 6:30 बजे घर से साइकिलिंग के लिए निकले, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटे। परिजनों ने उन्हें कॉल की तो फोन भी स्विच ऑफ मिला। तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो रात करीब 11:30 बजे परिवार ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने डॉक्टर की साइकिल तो बरामद कर ली, लेकिन डॉक्टर का अभी तक पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों के साथ पानीपत के दूसरे डॉक्टर एसपी शशांक कुमार सावंत से मिलने पहुंचे और जल्द डॉक्टर सदेश को ढूंढने की मांग की। भवानीखेड़ा में ठेके पर लगे पूर्व सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा जागृति मोर्चे के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया। नाराजगी इस कदर कि इन्होंने तहसील परिसर में अपनी मांगे पूरी करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। ये लोग बकाया वेतन और इन्हें नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर आए नए नियमों के विरोध में आज बरनाला रोड स्थित बिजली घर में किसानों ने धरना और प्रदर्शन करते हुए सरकार और बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियमानुसार अप्रैल माह में नए नियम के तहत सिक्योरिटी अमाउंट जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार पिछले 12 माह के बिल को आधार बनाकर 12 भागों में विभाजित किया जाएगा। इस आधार पर 1 महीने का बिल और उसका 2 गुना सिक्योरिटी राशि जोड़कर बिल भेजा जा रहा है और ये सिक्योरिटी उपभोक्ता को एक बार ही जमा करानी है। इस नियम के विरोध में किसानों ने आज बिजली घर में धरना लगाकर प्रदर्शन शुरू किया। किसानों की मांग है कि नए नियम को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और बिल भी नहीं भरेंगे। साथ ही उनकी मांग है कि बिल हर महीने दिया जाए। 2 महीने का बिल आने पर प्रति यूनिट राशि बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान झेलना पड़ता है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा, जिससे उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से ठेका आधार पर नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती करने का नया टेंडर शुरू हो गया है। इस दौरान नए ठेकेदार को टेंडर की कमान सौंपी गई है, जिससे पुराने ठेका के आधार पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों में नए ठेकेदार के प्रति रोष है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि पुराने कर्मचारियों को न हटाया जाए और उनकी हाजिरी 1 अप्रैल से सुचारू रूप से लगाई जाए, नए टेंडर के अनुसार लगाई जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 311 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान तक कार्य किया है। बहादुरगढ़ में प्राइवेट बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल सरकार ने 5 साल पहले एक निजी कंपनी को शहर में बिजली मेंटेनेंस का ठेका दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। 1 अप्रैल से नई कंपनी ने काम संभाल लिया है, लेकिन पुरानी कंपनी के कर्मचारियों के साथ नई कंपनी का तनख्वाह को लेकर विवाद हो गया। मेंटेनेंस कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि नई कंपनी पुरानी कंपनी से भी कम तनख्वाह दे रही है, जबकि उन्हें डीसी रेट पर सैलरी मिलनी चाहिए। कंपनी के साथ विवाद के बाद 90 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लोहारू के ओबरा गांव की 25 वर्षीय शिक्षिका के लापता मामले में नया खुलासा हुआ। गुरुवार को पुलिस ने युवती को रेवाड़ी जिले से बरामद किया। लोहारू कोर्ट में सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज कराया। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि लापता युवती को रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र से बरामद किया गया। जांच में पाया गया कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से जयपुर गई थी और उसके बाद वो दिल्ली की बस में सवार होकर धारूहेड़ा पहुंची थी। बहरहाल पुलिस ने अदालती कार्रवाई के बाद युवती को परिजनों के हवाले कर दिया है। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए सभी दावे फेल होते नजर आ रहे। बल्लभगढ़ में किसानों के पास अभी तक पंजीकरण के
एसएमएस नहीं पहुंच रहे हैं और जब तक एसएमएस नहीं पहुंचेंगे आड़ती किसानों की फसल को नहीं खरीदेंगे। साथ ही इस पर प्रशासन का रुख भी सख्त नजर आ रहा है, जहां प्रशासन ने कहा कि बगैर मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा। ऐसे में किसान अपनी फसल को कहां लेकर जाएगा। बहादुरगढ़ का सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। शहर का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल बन गया है। सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद अब स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूल में स्मार्ट क्लास भी तैयार करवा दी गई हैं। स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर के साथ टैब पर भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी। फिलहाल स्कूल में छठी से लेकर 12वीं तक के 1036 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन इस संख्या को 2000 तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। बल्लभगढ़ में पार्षद कपिल डागर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। पार्षद ने होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की। होटल को बंद करवाने की धमकी देने का भी पार्षद पर आरोप है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। नारनौल पंचायत भवन से डिपो होल्डर का नाम हटाया गया। पंचायत भवन पर डिपो होल्डर के जमाया अवैध कब्जा और खबर दिखाए जाने पर प्रशासन जागा। सूरजकुंड दिल्ली की सीमा पर स्थित खुरी गांव में नगर निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती पर शुक्रवार को नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की। और इसी बीच छिटपुट विरोध के बीच जमीन से कब्जा हटाया गया। निगम अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया। यहां पर करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से मकान बनाए हुए थे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस के करीब 10 एसीपी, नगर निगम के 3 ज्वाइंट कमिश्नर और लगभग 2000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। सोहना में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। दरअसल एक युवक कोचिंग सेंटर से अपने भाई को लेने आया था और तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला करते हुए फॉर्च्यूनर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और 10,000 रुपए की नकदी को छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ितों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। वहीं पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पानीपत के धूपनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े ठेकेदार को गोली मार दी। गोली लगने से ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नारनौल में पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश अनिल उर्फ खागड़ को गिरफ्तार किया। एसआई महेश यादव की टीम ने गहली बॉर्डर के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया। कैथल पुलिस को अक्सर शिकायतें मिल रही थी कि बलराजनगर में एक घर के अंदर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पहले भी थाने में दी और इस बार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बलराजनगर के घर पर छापेमारी की, जहां 4 पुरुष और 8 महिलाएं मौके से पकड़ी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और रैकेट के सरगनाओं का पता चलाने में जुट गई है। प्रदेश के 4 खिलाड़ियों ने एक बार फिर नेशनल में हरियाणा का नाम रोशन किया। श्रीनगर में आयोजित 5वीं सब जूनियर पेंसिक सलौत नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के 4 खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया। हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण समेत 4 पदक झटके। भिवानी पहुंचने के बाद इन जूनियर खिलाड़ियों का फूल मालाओं और रंग गुलाल के साथ स्वागत किया गया। एक और प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े दावे करते वहीं सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का प्राथमिक विद्यालय टीचरों के अभाव में बंद होने की कगार पर जा पहुंचा, जहां गांव के लोग अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ने नहीं भेजना चाहते क्योंकि विद्यालय में केवल एक ही शिक्षिका है जो पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के तमाम छात्रों को पढ़ा रही हैं। नारनौल में पंचायत घर पर डिपो होल्डर ने अतिक्रमण किया। डिपो होल्डर ने शिलान्यास के पत्थर को भी तोड़ा और पंचायत घर पर खुद के नाम का बोर्ड लगा दिया। 1 अप्रैल से केजीपी से सफर करना महंगा हो चुका है, यानी आप कहीं आने जाने के लिए केजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। केजीपी पर कार का 15 रुपए तो ट्रक का 100 रुपए तक का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है।
एनएचएआई ने टोल टैक्स बढ़ने की लिस्ट जारी कर दी है और ये बढ़ा हुआ टैक्स वसूला जा रहा है 1 अप्रैल से। हालांकि गाजियाबाद की ओर से आने वाले वाहन चालकों को राहत है इसमें, क्योंकि कुंडली टोल प्लाजा किसानों ने फ्री कराया हुआ है। कुंडली की ओर से जाने वाले वाहनों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद अगर कोई कुंडली के मुख्य टोल प्लाजा से पलवल तक कार लेकर जाता है तो उसे अब 225 की जगह 240 रुपए टोल टैक्स देना होगा। गोहाना सिटी पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान के बाहर खाली प्लॉट में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 टीमें गठित कर मौके से 7 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,17,380 रुपए कैश बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी गैम्बलिंग एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए युवक सभी गोहाना और आसपास के क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं। रोहतक में गुरुवार सुबह झज्जर रोड के पास कन्हेली गांव में यहां ओवर ब्रिज से पीजीआई के कर्मचारी का शव फंदे से लटका मिला। यह आत्महत्या है या फिर हत्या करके इस शव को लटकाया गया, इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। पीजीआई थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पानीपत से महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता एक मामला सामने आया है। पानीपत में मनचले इतने बेखौफ हो चुके हैं कि छात्राओं को परेशान करने से भी नहीं डरते। जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक 9वीं की छात्रा को एक मनचले ने स्कूल के गेट के बाहर ही पकड़ लिया और बात न करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। जब बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो छात्रा को सुरक्षा के साथ उसके घर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक छात्रा के भाई का ही दोस्त है। चरखी दादरी के कोर्ट की तारीख भुगतकर घर जा रहे कार सवार 6 युवकों पर फायरिंग कर दी। दरअसल बाइक में सवार 6 नकाबपोश हमलावरों ने युवकों पर फायरिंग की। इस दौरान दादरी के चंद्रपाल को 2 गोलियां लग गई, जिसको इलाज के लिए चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर फायरिंग में घायल चंद्रपाल ने बताया कि वो कोर्ट की तारीख भुगतने के बाद घर जा रहा था। अचानक 2 बाइकों पर सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 और क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए रोकी हत्याकांड के बाद फरार चल रहे फरीदाबाद जिले के 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भैंसरावली निवासी विनोद उर्फ बिन्नी और राहुल उर्फ नन्नू, पलवल के चांदहट निवासी अजीत और तिंगाव निवासी कपिल का नाम शामिल है। गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने से भी नहीं कतरा रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के पोश इलाके सुशांत लोक के सी ब्लॉक का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका परिवार खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि चोरी की वारदात के 4 दिन बाद भी चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार से उद्योग जगत तेजी से पटरी पर लौट रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च में जीएसटी वसूली रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए रही। इसमें लगातार बढ़ते आयात का सबसे बड़ा योगदान रहा। एसबीआई के योनो ऐप की सेवा बृहस्पतिवार को बंद हो गई। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4 घंटों तक योनो ऐप की सेवा बंद रहेगी, लेकिन मेंटेनेंस का समय शुरू होने से पहले ही इसकी सेवा ठप हो गई। आर्थिक सुधार और नीतिगत दखल के कारण 2021-22 के दौरान बैंकों की कर्ज देने की क्षमता दोगुनी होकर करीब 10% पहुंच जाएगी। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के अंत तक एनपीए बढ़कर
10.5 से 11% के स्तर पर पहुंच जाएगा। आवास ऋण देने वाली HDFC लिमिटेड ने विभिन्न अवधि के मियादी जमाओं पर ब्याज दर 0.25% तक बढ़ा दी। HDFC लिमिटेड ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब बैंक मियादी जमाओं पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नस्ली घृणा से प्रेरित अपराध और आव्रजन समेत कई मुद्दों पर धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि धार्मिक नेता मुश्किल समय में शक्ति, सहयोग और परामर्श का स्रोत हैं। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक सिख व्यक्ति लापता है। पुलिस ने संबंध में पूछताछ के लिए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अधिकारियों के मुताबिक पेशावर कंटोनमेंट के गुलबर्ग इलाके से 20 से 25 वर्षीय अविनाश सिंह नाम का व्यक्ति लापता है। यूएन के महासचिव के म्यांमार में विशेष दूत क्रिस्टिन श्रानेर बरगर्नर ने कहा कि म्यांमार के शरणार्थियों का भारत थाईलैंड की सीमाओं और अन्य स्थानों पर प्रवेश एक गलत संकेत है। उन्होंने आगाह किया कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा बदतर होगी, जबकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी देश असफल देश हो। एक अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ अतिरिक्त जवाब दाखिल करने का उसका अनुरोध स्वीकार किया। बता दें कि राणा पर मुंबई के 2008 में हुए आतंकवादी हमलों में संलिप्तता का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के भौतिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और ओवरहॉल करने के लिए $20 खरब के बड़े निवेश प्रस्ताव पैकेज पर दांव लगाए। इसमें इलेक्ट्रिक कार चार्जेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी के साथ सामाजिक इंजीनियरिंग में निवेश किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड ने फैसला किया है कि विवादास्पद अंपायर्स कॉल अंपायरों के फैसले की समीक्षा प्रणाली का हिस्सा बनी रहेगी, लेकिन मौजूदा DRS नियमों में कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत ने भारत को आज ही के दिन विश्व कप दिलाया था। 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में जश्न से सारा भारतवर्ष उत्साहित था। बता दें कि 28 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। IPL शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम दिनों का वक्त बचा है और इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि ये बल्लेबाज मुंबई के टीम होटल में क्वारंटीन है और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ICC के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का आश्वासन दे दिया है कि उनकी टीम के खिलाड़ी और अन्य लोगों को भारत के लिए वीजा मिल जाएगा। स्पेन के रोबर्टो बातिस्ता गुट मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। 7वीं वरीयता प्राप्त बातिस्ता ने क्वार्टर फाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव को 6-4, 6-2 से शिकस्त देकर चौथी बार ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के अंतिम 4 में प्रवेश किया। देश भर में कोरोना फैल रहा है और बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया है। सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार मेरे दोस्त और बस ड्राइवर राज बहादुर को समर्पित करता हूं, जिनकी वजह से मैं रजनीकांत बना। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिवंगत कादर खान के सबसे बड़े बेटे अब्दुल कुद्दूस का निधन हो गया है। बता दें कि अब्दुल ने कनाडा में अपनी आखिरी सांसें ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैंस के बीच शेयर की। अमिताभ ने कहा कि उनके परिवार ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है।